Hello learners, welcome to my channel Masterly Coder. In this video, we are going to get a quick recap of our previous live lecture. Agenda of this video is input function in Python, what is indexing and how to perform it, what is index slicing and how to perform it. So let's get started. अगर मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ रन टाइम पे तो आप इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस इनपुट फंक्शन के अंदर एक प्रॉम्प्ट या फिर मैसेज है जिसकी वैल्यू ऑप्शनल होती है, आप चाहे दें चाहे ना दें। और ये करेगा क्या, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। और स्टैंडर्ड इनपुट हमारा कीबोर्ड होता है जनरली। लेट सपोज यूज़र अपना नाम दे सके तो मैंने इनपुट फंक्शन यूज़ कर लिया। ये मैसेज ऑप्शनल है तो मैं अभी मैसेज नहीं दे रहा हूँ। क्लियर। प्रिंट करते हैं, जो भी यूज़र अपना नाम इनपुट करेगा उस योर नेम इज़, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू। तो ये देखिए मुझसे इनपुट के लिए कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया और मैं जैसे ही एंटर करूँगा मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगा। तो आउटपुट आ गया योर नेम इज़ आदित्य। अब जब मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने बनाया तो मुझे पता है नाम इनपुट करना है। थोड़ा इंटरेक्टिव हो सके इस चीज़ के लिए हम मैसेज पास कर सकते हैं, जैसे इंटर योर नेम। अब इससे क्या होगा, यूज़र को पता रहेगा कि आप उससे इनपुट क्या करवाना चाहते हैं। रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है इंटर योर नेम। अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ मुझे नाम ही इनपुट करना है। ठीक है, आपसे प्रोग्रामर जो है वो नाम इनपुट करवाना चाहता है। फिर से मैं एंटर करूँगा, योर नेम इज़ आदित्य, आपका आउटपुट आ गया। होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी। आपको एक चीज़ बस ध्यान में रखना है, ये इनपुट फंक्शन आपसे इनपुट जब लेता है उसके बाद जब ये नेम नाम के वेरिएबल के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर जब इस डेटा को स्टोर करेगा जो आपने कीबोर्ड से या फिर अपनी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया है, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी आप इनपुट करेंगे पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं यूज़र की एज चाहता हूँ, मैंने क्या किया, इनपुट यूज़र से कहा एंटर योर एज। तो यूज़र ये मैसेज देखते ही अपनी एज इनपुट कर देगा। मैं प्रिंट करा देता हूँ योर एज इज़, और जो भी यूज़र ने एज इनपुट करी होगी कॉमा करके उसकी एज आ जाएगी। रन करते हैं। एंटर योर एज, मैंने 25 लिखा, रन किया, योर एज इज़ 25 आ गया। बट ये जो डेटा मैंने अभी अभी इनपुट से स्टोर किया है इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं ज़रा। तो मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ एज। सो टाइप ऑफ एज हमने चेक किया तो ये 25 आपके स्ट्रिंग की तरह स्टोर हुआ है। ये 25 न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। क्लियर। अब हम यूज़र से इंटीजर वैल्यू कैसे लेंगे या फ्लोट काइंड ऑफ वैल्यू कैसे इनपुट लेंगे, ये जब हम आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे। सो अभी तक हमने अपने डेटा को सिर्फ स्टोर किया था। अब मैं डेटा को एक्सेस भी तो करूँ। डेटा को हम स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट या कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो पाइथन ने आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है, इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रखी है। इंडेक्सिंग का मतलब है हम लोकेट कर सकते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर की पोजीशन को। आपके एक स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी पोजीशन पहले से ही डिफाइंड है। और वो डिफाइंड कैसे है, फॉरवर्ड से अगर आप देखेंगे या फिर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो पहले कैरेक्टर को हम 0 वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एंड कॉन्टिन्यूशन में 0 1 2 आपके जितने कैरेक्टर हैं आप आगे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर आप बैकवर्ड से अपनी स्ट्रिंग को देख रहे हैं तो लास्ट कैरेक्टर को आप -1 दीजिए पोजीशन, और फिर बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर हैं -1 -2 आप लिख दीजिए। सो मैं कह क्या रहा हूँ, मान लीजिए ये आपकी एक स्ट्रिंग है स्टार्ट। अब इस स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट का, जैसे START, हर एक कैरेक्टर की एक पोजीशन डिफाइंड है। जैसे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से देखूं, अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो S की इंडेक्स 0 है, T की 1 है, A की 2 है, R की 3 है, T की 4 है। अब मैं अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग में देखूं तो T की -1 है, R की -2 है, A की -3 है, T की -4 है और S की -5 है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, हर एक कैरेक्टर की पोजीशन डिफाइंड है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ
इसका फ़ायदा ये है, मान लीजिए मुझे इस आर को एक्सेस करना है, अपने स्ट्रिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं 3 बता दूंगा, मेरे पास आर आ जाएगा। सो हम इस चीज़ को करते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। सिंगल एलिमेंट या कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग का। आपको इंडेक्सिंग करनी कैसे है, अपने वेरिएबल का नाम लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पास कर दीजिए अपना इंडेक्स, जिस इंडेक्स का एलिमेंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यूज़ कर रखा है यहाँ पे, एक वेरिएबल अभी हम बनाएंगे मास्टरली, और मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे दिखा रखी है। तो सबसे पहले एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने वैल्यू पास करी मास्टरली, ये एक मेरी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। अब मैं इस स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स का एलिमेंट या फिर मैं m को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इस m की इंडेक्सिंग क्या है, फॉरवर्ड से देखें तो 0 है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ प्रिंट करके। तो नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पास कर दीजिए। तो मैंने इंडेक्स पास कर दिया, तो 0th इंडेक्स पे m था, मुझे m एक्सेस मिल गया। सिमिलरली अगर आप 7th इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं जो कि है y, तो मैं ये भी एक्सेस कर सकता हूँ। आप सेम लिख दीजिए, प्रिंट नेम 7, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 7 पास कर दिया, तो ये आपका y आ गया। अभी तक हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में देखा। बैकवर्ड से अगर मुझे एलिमेंट देखना हो, मान लीजिए मुझे -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो चाहिए, तो मैं प्रिंट नेम और -1 कर दूंगा, फिर से मुझे y एक्सेस करने को मिल गया। क्लियर। स्ट्रिंग इंडेक्स स्लाइसिंग मैंने आपको बताया था, जब मल्टीपल एलिमेंट हमें किसी रेंज में अगर चाहिए होते हैं तो हम स्ट्रिंग इंडेक्स स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, हमें कंप्लीट रेंज में एलिमेंट मिलेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, पहले आप अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखिए, आप स्टार्ट इंडेक्स बताइए, आप स्टॉप इंडेक्स बताइए और आप स्टेप बताइए। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट स्टॉप स्टेप की प्रॉपर्टी क्या है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों ही ऑप्शनल है, ठीक है। आप नहीं देंगे तो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग अगर आप देख रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 होती है, स्टॉप की लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होती है और स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है इन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में इसी का रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले जो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई थी मास्टरली वाली, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, ये थी हमारी स्ट्रिंग। सो मैं इसी की इंडेक्स स्लाइसिंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि सारे पैरामीटर जो हैं वो ऑप्शनल हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं दोनों कोलन, अगर आप सिर्फ कोलन लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ओके। ये स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, कोलन लगा दिया मैंने, स्टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, कोलन लगा दिया, फिर स्टेप की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो जब सारी चीज़ों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रिंग रिटर्न हो गई, ओके, क्योंकि स्टार्ट हुआ 0 इंडेक्स से, आपके स्ट्रिंग के आखिरी तक गया और स्टेप इसने 1 लिया। मान लीजिए मुझे ERLY चाहिए, ई किस इंडेक्स पे है, अगर वाली इंडेक्सिंग पे जाएं तो ई हमारे फॉरवर्ड से किस इंडेक्स पे है, इंडेक्स 4 पे है। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं अपनी इंडेक्सिंग, प्रिंट नेम, स्टार्ट दिया 4, स्टॉप और स्टेप दोनों को ही डिफ़ॉल्ट रहने दिया, तो इससे क्या होगा, मुझे अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल गया मुझे, ठीक है। तो 4 से और आपके स्ट्रिंग के आखिरी तक गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप पॉइंट की, कि आप जो भी इंडेक्स अगर पास करेंगे स्टॉप का, तो उससे एक पहले इंडेक्स तक ही कंसिडर होगा। जो इंडेक्स आप पास करेंगे वो कंसिडर नहीं होगी, वो एक्सक्लूड हो जाएगी। लाइक सपोज मुझे अब क्या चाहिए, मास्टर चाहिए, ओके। सो मास्टर में m तो आपकी 0th इंडेक्स है, r कौन सी इंडेक्स है, 5, और मुझे पता है अगर मुझे r चाहिए तो मुझे एक इंडेक्स ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर, क्योंकि स्टॉप पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। प्रिंट नेम, क्योंकि m से स्टार्ट है और m हमारी 0th इंडेक्स है तो हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप दे सकते हैं, नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा। स्टॉप पॉइंट देना ज़रूरी है, तो मैंने 6 दे दिया, तो स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा और 6 एक्सक्लूसिव है, तो 0 to 5 आपका इंक्लूड हो जाएगा। सो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मास्टर मिल गया। क्लियर। और जब तक आप स्टेप को नहीं चेंज करेंगे तब तक आपको स्टेप के लिए कोलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो भी ऑप्शनल है, आप कोलन मत लगाइए, लेकिन आपको ये फर्स्ट वाला कोलन तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट वाला भी कोलन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आप इंडेक्सिंग में पहुंच जाएंगे। नाउ
अभी तक हम या तो स्टार्ट या तो स्टेप को हम चेंज कर रहे थे, अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट और स्टॉप दोनों को चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ STER, तो STER के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा और स्टॉप भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट डिफाइन करता हूँ। स्टार्ट क्या है, आपको यहीं से दिख रहा है 0 1 2, तो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट है। स्टॉप मैंने 6 दिया तो 5 तक कंसिडर होगा। रन करते हैं, और स्टेप देने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेप 1 है। एक बार हम स्टेप को भी देख लेते हैं। ये स्टेप की मीनिंग क्या है, आपकी स्ट्रिंग है, ये मास्टरली है, आपने सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट किया। लेट सपोज मैं जो रिसेंट एग्जाम्पल है इसी को कंसिडर करता हूँ, 0 1 2। सेकेंड इंडेक्स पे कर्सर चला जाएगा। आपकी स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कहाँ से है, 2 से है, तो सेकेंड इंडेक्स पे कर्सर आपका मूव कर जाएगा। जाना कहाँ तक है, 3 4 5 6। हमने स्टॉप पॉइंट दिया है 6, बट क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं होगा तो कहाँ तक जाएगा आपका कर्सर, यहाँ 5th इंडेक्स तक वो इंक्लूड करेगा, 6th इंडेक्स एक्सक्लूड हो जाएगी। अब कर्सर मूव कैसे करेगा वो स्टेप बताता है। कर्सर मेरा एक एक स्टेप ले रहा है। स्टेप का मतलब है पहले S होगा, ओके, तो मुझे S मिल गया। फिर कर्सर मूव कर गया T पे, तो मुझे यहाँ पे T मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में कर्सर मूव कर गया E पे, तो E मिल गया। कर्सर मूव कर गया R पे, तो मुझे R मिल गया। ओके, तो ये हम +1 स्टेप ही ले रहे हैं हर बार। तो ये था आपका स्टेप की मीनिंग। हम इस स्टेप को चेंज करके देखेंगे कि स्टेप को चेंज करने से क्या होता है। नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे STER ही चाहिए लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग से चाहिए। अभी तक मैंने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 2 से 6 किया था, मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग से चाहता हूँ। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग से कैसे करेंगे, प्रिंट नेम, और हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग देख लेते हैं STER की है क्या। तो बैकवर्ड से अगर मैं देखूँ तो S किस पे है, -6 पे है, और R किस पे है, -3 पे है, तो -2 तक दूंगा। तो मैं -6 से -2 तक दूंगा। क्लियर। अभी भी हमें स्टेप 1 ही लेना है और फॉरवर्ड मूव करना है। रन करते हैं तो दोबारा से आपको सेम स्ट्रिंग मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टेप चेंज करते हैं। मैं स्टेप की वैल्यू 2 कर देता हूँ। तो जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद से एनालाइज करते हैं कि क्या होगा। हमारी स्ट्रिंग क्या है, मास्टरली है, और स्टार्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 0 से है, और स्टॉप मैंने नहीं लिखा तो लेंथ है। मेरा कर्सर कहाँ पे है, 0th इंडेक्स पे है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7। क्लियर। तो जहाँ पे इंडेक्स, जहाँ पे भी कर्सर होता है वो चीज़ आपके आउटपुट में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख दे रहा हूँ, तो सबसे पहले M आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स से कितने स्टेप लेने हैं, 2 स्टेप लेने हैं। ओके, तो ये टोटल स्टेप कितने हो गए, +2। +2 पे कहाँ हम पहुँचे, S पे, तो हमारे पास आउटपुट आ गया। नेक्स्ट हमारा करेक्टर S। फिर से 2 स्टेप लिए, कहाँ पहुँच गए हम, E पे, तो हमारा आउटपुट आ गया E। फिर से हमने 2 स्टेप लिए, कहाँ पहुँच गए हम लोग, L पे, तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया L। और अब हमारे पास आगे 2 स्टेप पे कोई स्ट्रिंग बची नहीं है, तो मेरा आउटपुट MSEL आ जाएगा। क्लियर है। तो हर बार हमने +2 का स्टेप लिया है। सो रन करते हैं, MSEL जो हमने अभी निकाला था, जस्ट हमारा आउटपुट भी वही आया। मान लीजिए आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं। अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, -1 से स्टार्ट करूँगा, लास्ट एलिमेंट से। ओके, और मैं स्ट्रिंग के आखिरी तक जाऊँगा, और मुझे स्टेप क्या चाहिए, निगेटिव में चाहिए। ओके, रिवर्स करना है अगर आपको। अगेन, अगर ये मास्टरली है, मैंने आपसे बताया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है। और बैकवर्ड स्टेप अगर मैं हर बार लेता रहूँगा -1, तो क्या होगा, एट लास्ट मुझे, अगर मैं ये करता चला जाऊँ तो आखिरी में मुझे अपनी स्ट्रिंग मिल जाएगी रिवर्स में। क्लियर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड लिख दी है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन को, तो मेरा स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो गई। ओके। For latest video and live session updates, subscribe to my channel, hit the bell icon for instant notification. You can connect with me on various other platforms. Links are in the description below. Thank you.